मास्लो की आवश्यकता प्राथमिकता विचारधारा की मास्लो ने जो जो उसकी विचारधारा है आवश्यकता की प्राथमिकता मतलब कौन सी आवश्यकता को पहले और कौन सी आवश्यकता को बाद में जिसने बताया है उसको जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मास्लो की मान्यताएं जान लेते हैं कि मास्लो की कुछ मान्यताएं थी वो कौन सी थी। तो पहला है लोगों का व्यवहार उनकी आवश्यकताओं से प्रभावित होता है। तो मास्लो का मानना यह है कि जो लोगों का व्यवहार होता है वो उनकी आवश्यकताओं से प्रभावित होता है, मतलब लोगों की जो आवश्यकता होती है उसी के प्रति उनका व्यवहार बदलता रहता है। ठीक है, अगला है लोगों की आवश्यकताएं अनेक हैं लेकिन उनका क्रम निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, मास्लो का मानना यह था कि लोगों की आवश्यकताएं तो अनेक हैं लेकिन उनका हम क्रम निर्धारित कर सकते हैं कि कौन सी आवश्यकता को पहले पूरा करना है और कौन सी आवश्यकता को बाद में पूरा करना है। ठीक है, अगला है लोग अगली आवश्यकता पर तभी जाते हैं जब पहली आवश्यकता संतुष्ट हो जाए। अब इसका मतलब ये है, इसका मतलब मास्लो का यह मानना था कि लोग अगली आवश्यकता पर तभी जाते हैं जब उनकी पहली आवश्यकता पूरी हो जाए। ठीक है, तो ये कुछ मान्यताएं थी मास्लो की। अब जान लेते हैं मास्लो के अनुसार आवश्यकता क्रम, मतलब मास्लो ने जो आवश्यकता क्रम निर्धारित किया है वो क्या है। तो सबसे पहला है उसका शारीरिक आवश्यकता। जो भी मनुष्य कर्मचारी जो भी होते हैं वो सबसे पहले अपनी शारीरिक आवश्यकता को पूरा करते हैं। ठीक है, तो इस श्रेणी में वे आवश्यकताएं सम्मिलित की जाती हैं जिनको मनुष्य के जीवित रहने के लिए सबसे पहले संतुष्ट किया जाता है, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। इसका मतलब ये है कि शारीरिक आवश्यकता में वो चीज़ें आती हैं जो मनुष्य को जीवित रहने के लिए सबसे आवश्यक होती हैं, जिनको सबसे पहले संतुष्ट किया जाता है। ठीक है, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान। कोई भी व्यक्ति हो सबसे पहले इन तीनों चीज़ों की ही पूर्ति करता है, ये आवश्यकताएं ही पूरी करता है। ठीक है, जो कि शारीरिक आवश्यकता के अंदर आती हैं। तो अब दूसरी आवश्यकता देख लेते हैं। तो दूसरी आवश्यकता है सुरक्षा व बचाव की आवश्यकताएं। ठीक है, शारीरिक आवश्यकता संतुष्ट हो जाने के बाद मनुष्य का ध्यान अपनी सुरक्षा की ओर जाता है। जब मनुष्य का पहली आवश्यकता पूरी हो जाती है तब उसका ध्यान अपनी सुरक्षा और बचाव पर जाता है। उसमें अपनी वो भौतिक और अपनी आर्थिक सुरक्षा के बारे में चिंतित रहता है। भौतिक सुरक्षा का मतलब उसका कहीं एक्सीडेंट, दुर्घटना ना हो जाए या कोई रोग वोग ना हो जाए उसे। ठीक है, और आर्थिक का मतलब जो उसके काम या जॉब वॉब कर रहा हो तो वो सुरक्षित रहे। ठीक है, तो इनके बारे में वो चिंतित हो जाता है, जो कि सुरक्षा व बचाव की आवश्यकता होती है। इसके बाद आता है आपका संबंधन व सामाजिक आवश्यकताएं। इसका अभिप्राय इसने दूसरों से जुड़ना मित्रता की आवश्यकताओं से है। तो जब व्यक्ति की शुरू की दो आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तब वो समाज से जुड़ता है। ठीक है, दूसरों से जुड़ता है, दूसरों के साथ मिलता है और मित्रता करना चाहता है। इन सब की आवश्यकताओं का उसे कमी महसूस होती है। ठीक है, जो कि संबंधन व सामाजिक आवश्यकताओं को दर्शाता है। तो अगला है सम्मान की आवश्यकताएं। इसका अभिप्राय आत्मसम्मान, स्वायत्तता, पद पहचान की आवश्यकताओं से है। जब व्यक्ति की तीन आवश्यकताएं पूरी रहती हैं तब वो चौथी आवश्यकता में सम्मान की आवश्यकता की ओर चिंतित होता है। इसमें वो क्या देखता है, इसमें वो अपनी पद के देखता है कि उसका पद अच्छा हो, ऊंचे पद पर हो, वो अपनी पहचान खुद की बनाना चाहता है। ठीक है, आत्मसम्मान प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, तो ये जो सारी होती हैं वो सम्मान की आवश्यकता में होती हैं। और लास्ट है पांचवा, आत्म प्राप्ति की आवश्यकता है। इसका अभिप्राय एक व्यक्ति की क्षमता को उच्चतम स्तर तक ले जाने की चाह से है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो एक व्यक्ति होता है इसमें वो क्या चाहता है कि अगर जो भी वो काम कर रहा है वो उसका स्पेशलिस्ट बन जाए। ठीक है, विशेषज्ञ बन जाए। जैसे कोई व्यक्ति है जो कि जैसे कि वो इलेक्ट्रिक का काम करता है तो वो इलेक्ट्रिक का विशेषज्ञ बन जाए, स्पेशलिस्ट बन जाए, तभी जाकर उसको आत्म प्राप्ति होगी। क्योंकि आप जब विशेषज्ञ बन जाते हैं तो इससे आगे कुछ नहीं होता। यहाँ पर व्यक्ति को अपना आत्म प्राप्ति हो जाती है, वो संतुष्ट पूरी तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो ये जो मास्लो की विचारधाराएं थी और आवश्यकताएं क्रम थी वो हमने यहाँ पर देख ली, पढ़ ली और समझ ली। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड किया करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कमेंट करके बताएं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, जो मैं समझा रहा हूं वो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ताकि मैं आपको और आगे से अच्छे से समझाने की कोशिश कर सकूं। और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी बिजनेस स्टडी को हिंदी में पढ़ सकें। ठीक है, और अंत में एक लाइक ज़रूर करना, वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो।